राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की चुनाव पूर्व की ये मेरी अंतिम प्रेस वार्ता है। मैं आपको इस विशेष प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रेस वार्ता की शुरुआत एक हिंदी फिल्म का गाना है, इंतजार हो गई इम्तिहान की। बहुत इंतजार किया हमने, आपने भी बहुत बार कोशिश करी कि हमारे भाजपा के प्रत्याशी शहर के विजन के बारे में अपना पक्ष तो रखें। आपने बहुत कोशिश करी। मैं आपकी सब लोगों की कोशिश को प्रणाम करता हूँ कि आपने इतनी कोशिश करी, उनके घर गए, मेरा संदेशा भिजवाया कि वो अपना विजन रखते, मैं अपना विजन रखूं। अभी भी 40-50 मिनट, 1 घंटे से ज़्यादा का समय, अगर अभी भी तैयार होते हो तो प्रयास किया जा सकता। पर आज उन्होंने एक बात कही, जब आप लोगों ने उनसे बहुत सवाल पूछे तो बोले हम काम करेंगे। इसका मतलब 20 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। क्या काम करोगे? अंतरिक्ष में रॉकेट भेजोगे? काम क्या करोगे? कैसे करोगे? कब करोगे? आपने बहुत प्रयास किए पर वो नहीं बता। हाँ, उन्होंने मुझे, मेरे धर्म को जाति सूचक गालियाँ दी। कभी मुझे बोला ये तो बाबा, ये उस जाति का है ही नहीं। मैंने पहले भी अपनी बात आपके सामने रखी कि भाई सर्टिफिकेट वो मांगने वाली कौन सी एजेंसी होगी? पूरे हमारे मंदिरों के जो प्रार्थना पूजा का काम करते हैं उनका मजाक उड़ाया, उनको बताया कि ये कोई काम के नहीं है। आप और मैं जानते हैं कि मेवाड़ में हम बाबा शब्द का प्रयोग किनके लिए करते हैं। भद्दी बातें मेरे से करी, गालियाँ दी, हमने जवाब दी। हम तो हमारे विजन पर रहे। आज आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उदयपुर के लिए मेरी भी 7 गारंटियाँ निकाली। आपकी निगाह जरूर गई होगी कहीं ना कहीं उस कागज पर, दस्तावेज पर। और उस कोई भी गारंटी पे ऐसा नहीं था करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे, उसमें शब्द थे करेंगे, ये काम करेंगे, फ्लाईओवर और अंडरपास बनवाएंगे, टूरिज्म फुटफॉल को डबल करेंगे, माइनिंग इंडस्ट्री के नए खनिज का एक्सप्लोरेशन करेंगे, नए मेटल्स की खोज करेंगे। हाँ, एक बात के लिए मैंने लिखा कि उसके लिए जन संघर्ष करेंगे, वो है उदयपुर में हाई कोर्ट की फुल बेंच के लिए, जो कि वो राज्य सरकार के अधीन डायरेक्टली नहीं आता। 2024 में जब हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो उसके बाद मैं उसके लिए भी बोल दूंगा कि ये काम भी करेंगे। पर राज्य सरकार की तरफ से उदयपुर में हाई कोर्ट की फुल बेंच के लिए जो भी काम लगेगा उसकी करवाने की गारंटी मेरी है। एजुकेशन हब बनाने की गारंटी मेरी है। आईटी, बीपीओ, केपीओ, एआईएमएल, इन कोर्सेज को चलाने की गारंटी मेरी है। नए रोजगार का सृजन करने की गारंटी मेरी है। घर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने की गारंटी मेरी है। हमने तो हमारी बातें रखी। ट्रैफिक जाम से जो हर युवा, हर मध्यम वर्गीय परिवार रोज जूझता है, दफ्तर से आता हुआ और दफ्तर जाता हुआ, उसका निदान करेंगे। ये सारी बातें हमने रखी और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक जवाब आया जिसमें उन्होंने मेरे को जाति सूचक गालियाँ बोली। खैर, वो उनकी इच्छा
वो कुछ भी कर सकते हैं। पर हमने उदयपुर के सामने एक विजन रखा है, ऐसा उदयपुर जो दुनिया का सबसे सुंदर शहर है, तो वहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल होने चाहिए। दुनिया के सबसे सुंदर शहर में दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर होना चाहिए। दुनिया के सबसे सुंदर शहर का आधारभूत ढांचा दुनिया का सबसे खूबसूरत होना चाहिए। ये बातें हमने रखी। पूरे चुनाव में मैंने ना तो किसी की जाति पूछी, क्योंकि हमें तो कबीरदास जी का दोहा सिखाया गया, जात ना पूछो साधु की। हम तो नहीं पूछते, हमारी तो अपब्रिंगिंग वैसे हुई, हमें नहीं कुछ सिखाया। ना मैंने कुछ धर्म के बारे में कुछ सवाल किए। हाँ, एक पीड़ा थी जो उदयपुर के हर व्यक्ति को है कि जगदीश मंदिर के सामने से आप निकलते हो और मंदिर के ऊपर नहीं चढ़ते हो। भगवान से इतनी घृणा क्यों? और ये पीड़ा ना केवल मेरी है, ये पीड़ा भाजपा नेता पारस सिंघवी जी की भी। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी जो हैं, जो उदयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सनातनी नहीं है, उनका ईश्वर में विश्वास नहीं है। ना वो एकलिंगनाथ जी को मानते हैं, ना जगदीश भगवान को मानते हैं, ना कालका माता को, ना नीमच माता को, ना भगवान महावीर के मंदिर जाते हैं। हम तो भगवान महावीर के भी जाते हैं, सारे मंदिरों में भी ढोक टेकते हैं, और हमसे सनातन के बारे में सवाल करते हैं। हमने कहा चलो राजनीतिक बहस विजन की बात नहीं करेंगे, सनातन के बारे में आप अपनी राय रखिए, जैन धर्म के बारे में रखिए, हम उस पर विमर्श करेंगे। मैं तो व्यक्तिगत रूप से जैन धर्म से भी सीखता हूँ। अहिंसा की जो बात है वो जैन धर्म ने दुनिया को दी। टॉलरेंस की जो पावर है वो जैन धर्म ने, संयम जिसको हम कहते हैं, वो जैन धर्म ने सीखा। क्योंकि हमारे जो सनातनी स्कूल में जिसमें हम पढ़े हुए हैं, उसमें ये कहा गया है कि सनातन का अर्थ दूसरे धर्मों से घृणा करना नहीं है, दूसरी जातियों से घृणा करना नहीं है, मेरे को जाति सूचक गालियाँ देना नहीं है। सनातन का अर्थ वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव। सनातन का अर्थ ये है कि जिस धर्म से जो अच्छी चीज मिले उसको ग्रहण करो। सनातन का अर्थ वो वेदों में है, उपनिषदों में है, धार्मिक किताबों में। हम तो उस पर भी बहस या उस पर भी अपनी बात रखना चाहते थे, और उन्होंने नहीं उचित समझा, वो उनकी मर्जी। पर मैं आपको ये जरूर पूरी जिम्मेवारी से कह सकता हूँ कि उदयपुर ने अपना मूड बना लिया। उदयपुर ने अपना मूड तेज गति से विकास करने का बना लिया। उदयपुर ने अपना मूड टूरिज्म इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्री को ताकत देने का बना लिया है। उदयपुर में अब टाइम पास का समय गया, अब अंडर पास का समय आ गया। टाइम पास वालों का टाइम वास्तव में पास हो गया, उनका समय पास हो गया, चला गया। उदयपुर ने अपना मूड बिल्कुल क्लियर कट बना रखा। आज हमने छत्तीसगढ़ जी के मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक विशाल जन सैलाब वाली बाइक रैली की, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे वेल विशर्स, और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं भी कई राज्यों में चुनाव में एज ए इंचार्ज या उनके सहायता करने गया कि जिस दुकान से हम जा रहे थे, जिस दुकान के सामने से निकल रहे थे, वहाँ के यंग जो बच्चे थे वो हमारे साथ अपने आप बाइक लेके जुड़ रहे थे, हमें अपना विश्वास प्रकट कर रहे थे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ा प्रेम स्नेह उदयपुर ने मेरे को और हमारी पार्टी को दिया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 7 गारंटियाँ जो हमारी राजस्थान की सरकार ने हर राजस्थान वासी को दी, उसके अलावा जो 7 गारंटियाँ मैंने उदयपुर शहर को स्वच्छ पेयजल की गारंटी दी है, टूरिज्म इंडस्ट्री को डबल करने की गारंटी दी है, माइनिंग इंडस्ट्री को और ताकत देने की गारंटी दी है, हाईकोर्ट बेंच को यहाँ पर बनाने के लिए एक जन संघर्ष कराने की गारंटी दी है, वो सारी चीज़ों की गारंटी दी है हमने।
आईटी, बीपीओ, केपीओ से नए रोजगार के सृजन की गारंटी ली है। वो सारी गारंटियां उदयपुर को दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर बनाने की गारंटी ली है हमने। और मेरे को ये भी पता है, आप ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि कुछ चीज़ें गौरव जी विधायक के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, कुछ चीज़ें नगर निगम के जुरिस्डिक्शन में आती, पर जहाँ चाह वहाँ रहा। Where there is a will, there is a way. I believe in this statement. हम चाहेंगे तो हर जगह से अपनी चीज़ों को करवा कर लाएंगे और उदयपुर को वास्तव में, जो कि दुनिया का सबसे सुंदर शहर है, उसको दुनिया का सबसे सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला शहर बनाएंगे। कई दफ़ा मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप में भी अपनी बात रखी, आप में से कई लोगों से 1 to 1 भी मैंने 3 से 4 बार किए, आपके तीखे सवालों का भी जवाब दिया। और मुझे लगता है लोकतंत्र की यही खूबी है कि आप तीखे सवाल लेकर बैठे रहें और उन तीखे सवालों का या तो मैं जवाब दूं या उनको एक्सेप्ट करूं। और मेरे को लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों ने पिछले 20-22 दिनों में जिस तरह से एक अनबायस्ड कवरेज की, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है आप जैसे हो, इसलिए पब्लिक के सामने आंसू नहीं निकाल सकते, और आप जितना ही आहत, मेरे भी उतना ही आहत। तो उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आई। मैंने मेरी पत्नी को कहा कि मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या सवाल पूछ लिया। मैंने तो ये पूछा उदयपुर का विजन रखिए, उन्होंने कहा मैं बाबा हूँ। मेरे को ये जवाब दिया। मैंने तो कहा घरों में गंदा पानी क्यों आता है, उन्होंने कहा मैं वैष्णव हूँ। मैंने ये पूछा उदयपुर में रोज ट्रैफिक जाम क्यों होता है, तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण ही नहीं। मुझे नहीं पता इतनी घृणा उनको हिंदू धर्म से क्यों है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। पर मैं उनको ये कहूँगा कि जैन धर्म में भी घृणा का स्थान कहीं नहीं है। जैन धर्म भी वसुधैव कुटुंबकम और प्यार की भावना से ही आगे बढ़ता है। पर वो मेरे से घृणा करते हैं, हमारे इष्ट देवों से घृणा करते हैं, उनके खुद के जिनके सामने हम जाके ताकत लेते हैं, भगवान श्री महावीर स्वामी जी, वो वहाँ भी नहीं जाते, उनसे भी घृणा करते हैं। मुझे नहीं पता इतनी घृणा क्यों, पर मैं ये जरूर उनको सलाह देना चाहूँगा कि घृणा मनुष्य के लिए अच्छी चीज़ नहीं। एक मनुष्य की सोच घृणा से खराब होती है, एक मनुष्य में नेगेटिविटी बढ़ती है घृणा से। अपने आप में कोशिश करें। और मैंने तो कल भी भगवान जगदीश से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि उनके मन में आपके प्रति जो घृणा है उसको ईश्वर कम करिए। एकलिंगनाथ जी भी जाऊँगा, महाकाल जी गया, वहाँ भी भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि भोलेनाथ जी उनके मन में आपके प्रति जो घृणा है उसको कम कर दीजिए। पता नहीं, वो मैं उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। गौरव जी, आपको नहीं लगता कि पिछले 2-3 दिनों से विकास की जो राजनीति चल रही थी वो जातिवाद में उलझ गई है? आप ये बताइए, मैंने जो सीओ मोटो स्टेटमेंट दिया वो तो मेरी 7 गारंटियों पे ही दिया। और आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना लंबा आपका अनुभव है, आपने कभी किसी कैंडिडेट का मैनिफेस्टो देखा? और ये मैंने नहीं बनाया, ये उदयपुर के 30,000 वोटर्स ने मिलकर उनके इश्यूज को चिन्हित करके हमने बनाया। 30,000, मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ, 30,000 लोगों से। एक बच्ची बोली, जब उसको फ़ोन किया रैंडमली कि यहाँ पे शिक्षा में जो हम ग्रेजुएशन कोर्स अच्छा करना चाहते हैं उतने अच्छे कॉलेज नहीं है। एक लड़का बोला कि मैं BE और MBA हूँ और मेरे को रोज़गार नहीं। एक माइनिंग व्यवसायी बोला कि मेरा व्यवसाय दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। एक टूरिस्ट गाइड बोला कि जो मेरी इनकम थी वो आधे से भी कम रह चुकी है। एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान वाला बोला कि मेरे आइटम बिक नहीं रहे। उन चीज़ों को समाहित करके हमने बना। एक वकील बोला कि मिट्टी मेरी, केसेस मेरे, डिस्प्यूट्स मेरे, और लड़ने में तो दूसरे शहर जाऊं। एक फॉरेन जाने वाला बच्चा बोला कि RPO यहाँ से ले गए
और टाइम पास वाले टाइम पास करते रह गए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शहर से चला गया और जनप्रतिनिधि जो थे वो सोते रह गए। इससे कमजोर जनप्रतिनिधि क्या हो सकते हैं? जो अपने शहर के लिए जो उनका हक है वो नहीं मांगते। अरे स्ट्रॉन्ग जनप्रतिनिधि तो वो होते हैं जो अपने शहर को बड़े से बड़ा हक दिलवाते हैं। अभी वाले हमारे जनप्रतिनिधि सोते रह गए। आप बताइए किसी एक व्यक्ति ने आवाज उठाई? हाँ, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी, पासपोर्ट यहाँ से गया है, इससे मेवाड़ और वागड़ का हक छीना गया, मैंने चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी कई समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुई। पर और जनगणना के ऊपर प्रेशर दे रही है, तो हर एक आदमी की जाति पूछी जाएगी, हर एक आदमी को उसमें लिखा जाएगा। तो आप सड़क जाति की बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुनिए, मैं जातिगत समझ गया सर, आप सवाल समझ गया। तो आप ये चाहते हैं कि जिन समुदायों को सरकार जैसे आपकी एज पूछती है, आपका जेंडर पूछती है, तो कोई आदमी दूसरा भी आपसे ये सवाल पूछ सकता है? आपको राह चलता आदमी पूछ लेगा? आज सरकार आप जैसे फॉर्म भरते हो, आप ये भी कह सकते हो गौरव जी आपने कई परीक्षाएं दी होगी। हाँ, मैंने कई परीक्षाएं दी, उसमें जाति पूछी जाती है, तो ये गलत है? तो मैं कहूँगा भैया उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, पर क्या जो जिस व्यक्ति ने मेरे को बाबा कह के अपमानित किया, मेरी जाति को गाली दी, हम ये पूछती है सरकार कि तू बाबा है क्या? ऐसे पूछते हैं? आप मुझे ज़्यादा उत्तेजित मत कीजिए, ये मेरे दिल के बहुत सेंटिमेंटल आदमी हूँ मैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप बाबा हो क्या? आप वैष्णव हो क्या? अरे ये बाबा और वैष्णव क्या हमारे देश में उपस्थित नहीं है? मैं आपसे पूछूं ये, आपको कैसा लगेगा? आप एक मिनट रुकिए, आपको कैसा लगेगा? मैं पूछ रहा हूं कि 20 साल में काम क्यों नहीं हुआ? मैं पूछ रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना? मैं पूछ रहा हूं कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं है? मैं पूछ रहा हूं हाईकोर्ट की बेंच को आपने फाइल क्यों फेंकी? पूछिए वकीलों से, हाईकोर्ट की बेंच की फाइल फेंक दी जाती है, वो क्यों फेंकी गई? अहंकार। आपको एक और बात बताता, सिंधी समाज का एक प्रकरण था, 396 प्लॉट्स का, जो उनको काफी सालों से पेंडिंग था। जब सिंधी समाज के वरिष्ठ नेता उनके पास गए, ये हमारा प्रकरण है जो 20 साल से यहाँ के जनप्रतिनिधि, उन्होंने फाइल फेंक दी। आप किसी भी सिंधी समाज के व्यक्ति से पूछिए कि फाइल फेंकना क्या होता है? आप नहीं कर सकते तो आप सम्मान से कह सकते हो कि मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, फाइलें फेंकते हो। आप ये बताइए, क्या हम वो भूल सकते हैं कि मेवाड़ में रहकर महाराणा प्रताप को गाली किसने दी? आप भूल सकते हो? मैं नहीं भूल सकता और उदयपुर का कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता, और जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा कि इस धरती पर खड़े होकर हमारे इष्ट देव महाराणा प्रताप को एक व्यक्ति ने गाली दी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको गाली देने के बाद उसको पदोन्नत करके एक बड़े स्टेट का महामहिम बना दिया। गाली दो और आगे बढ़ो, आप भूल सकते हो, पर यहाँ का 99.9% जो इस मिट्टी में जन्मा, जो इस मिट्टी से रोटी खाता है, जो इस मिट्टी में रहता है, वो महाराणा प्रताप का अपमान सहन नहीं करेगा। तो ये आपको साहब क्या हो गया, महाराणा प्रताप जी को भी दे दी तो क्या हो गया? आप ये भी आर्गुमेंट दे सकते? नहीं साहब, नहीं चलेगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि गौरव एक पोलाइट आदमी है तो आप इसको गाली दे सकते हो। हाँ, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकता, मेरे संस्कार नहीं, पर आप मेरी पोलाइटनेस को मेरी कमजोरी नहीं, मेरे संस्कार माने, मेरे गुरुओं की जो मेरे को ट्रेनिंग मिली, मेरे माता पिताओं के संस्कार माने, वो मेरी कमजोरी नहीं। तो आप कह रहे हैं वो गाली नहीं है, तो आप बताइए, आप थोड़ा उनको बताइए कौन सी क्या। मैं इस तरह की भाषा, मेरे तो माता पिता नहीं, मैं तो आपसे आता हूँ तो नमस्कार करता हूँ, आपसे आके थोड़ी बोलता हूँ अरे तू बाबा है क्या, ऐसे पूछता हूँ? अभी आया अंदर, आपसे ऐसे पूछा मैंने? एक मिनट रुकिए, नहीं तो आप मेरे सेंटिमेंट्स को आप हर्ट मत करें। मैं इमोशनल आदमी हूँ, मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं मेरे सेंटिमेंट्स।
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस में पहले सचिन पायलट के पिता को पता क्या और आज मोदी ने कैबिनेट में कहा कि कांग्रेस अभी तक मेरी इस बात का जवाब नहीं दे रही। तो आप बताइए, एक स्वर्गीय आदमी पे ऐसी टीका टिप्पणी कोई करता है? हम तो हमेशा कहते हैं कोई व्यक्ति का जिसका स्वर्गवास होता है उसके लिए सिर्फ अच्छे और उसके अच्छे कामों को याद करते हैं। वो एक स्वर्गीय आदमी राजेश पायलट साहब, जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको एक जानकारी और देता हूँ कि बांग्लादेश का युद्ध हुआ, उस समय वो फाइटर पायलट थे। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उस युद्ध में भाग लिया। ऐसे जांबाज व्यक्ति के मरणोपरांत आप ऐसी बातें करते हो। और सचिन पायलट जी को मान सम्मान जो उनका इस पार्टी में है और रहेगा, वो ये सब बातें करके वोटर्स को कंफ्यूज करना चाहते हैं। क्योंकि हम तो गारंटी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं? प्रोफेसर गौरव वल्लभ उदयपुर शहर की गारंटियों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अब आप बताइए, यही तो डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वी वांट बिजनेस, हम सेंसिबल बातें करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राजेश पायलट को ऐसा हो गया। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हर उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं जो देश में रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी से ऐसी हल्की बातें शोभा नहीं देती। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के ये कहूँ, और किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है तो हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आदर और प्रेम की बातें उसके लिए याद की जाती हैं, और कुछ। गौरव जी, बीजेपी ने थोड़ी देर पहले में बात की थी कि गौरव वल्लभ जी बाबा साहब का विवाद करा करके ब्राह्मणों को घोषित हुए, ये ब्राह्मणवाद के जो मुझे लगता है मैंने इसका जवाब दे दिया। सर, आपने बघेल साहब ने बोला था कि आप अगर जीतते हैं तो आप विधायक नहीं मंत्री बने, तो क्या मंत्री की दौड़ में मानते हैं क्या? भूपेश बघेल साहब हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने बोली अपनी जो उनके दिल में आया। पर मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि अगर एकलिंगनाथ जी की कृपा हुई और ऐसा भूपेश बघेल जी ने कहा वो सत्य हुआ, तो आप सब भी मंत्री होंगे, 2,44,000 वोटर्स मंत्री। ये मैं आपको लिखा देता हूँ कि आप जो मेरे पत्रकार साथी है, आपकी ताकत भी मंत्री के बराबर होगी। ये भी मैं आपको पत्रकार वार्ता में कह देता हूँ। बाकी मेरी तो इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है, उस बात का क्या इम्पोर्टेंट। पार्टी निर्णय लेती है, उचित समय में पार्टी निर्णय लेती है। भूपेश बघेल जी ने के साथ मैंने कई राज्यों में काम किया, उन्हें पता है कि मेरी सिंसियरिटी और डेडिकेशन से मैं काम करता हूँ, ये सब जानते हैं। या तो मैं काम करता ही नहीं, और करता हूँ तो मैं अटमोस्ट सिंसियरिटी से करता हूँ, ये मान के कि मेरा पर्सनल काम है। उन्होंने बोला, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतने वरिष्ठ नेता और वर्तमान में मुख्यमंत्री पद, और आगे 3 तारीख को वापस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उन्होंने मेरे लिए इतने पॉजिटिव सेंटीमेंट्स जाहिर किए। मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको कहता हूँ, अगर उनकी जुबा पर सरस्वती बैठी हुई है तो आप सब भी मंत्री होंगे। उदयपुर के 2,44,000 वोटर्स मंत्री होंगे। आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया, 3 तारीख को आपकी विजय निश्चित होती है। पहली 3 प्राथमिकताएं क्या रहेगी? आपने घोषणा पत्र शायद उस दिन आप पढ़े, तो उसमें मैंने टाइमलाइन सर दी है, पर पहली 3 प्राथमिकताएं बताता हूँ। नंबर 1, 2, 3। नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समाज, इकोनॉमी जब तक प्रॉस्पर नहीं होगी, वो समाज या शहर आगे नहीं बढ़ सकता। तो नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी जो इकोनॉमी के 2 पिलर्स हैं। पहला पिलर टूरिज्म इंडस्ट्री और दूसरा पिलर है माइनिंग इंडस्ट्री। इन दोनों को ताकत देने का, इन दोनों में बिजनेस बढ़ाने का पहला संकल्प है। नंबर 2 संकल्प है उदयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। उसमें फ्लाईओवर भी आ गए, अंडरपास भी आ गए, हमारे जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे डस्टबिन्स हैं, जो क्लीनलीनेस के और पैरामीटर्स हैं, शौचालय हैं। मतलब मोहल्लों में एक बहुत बड़ी समस्या, आप लोगों को तो पता है, आपने कई बार छापा ही होगा, हर मोहल्ले में सामुदायिक महिला स्नान घर की बहुत बड़ी समस्या है।
महिला शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है हमारे शहर के अंदर, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड प्रायोरिटी। और थर्ड प्रायोरिटी, झीलों के नगरी में बसे हर व्यक्ति के घर में पर्याप्त पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, ये 3 प्रायोरिटीज। इसके लिए कि मेरी प्राथमिकता है और मैं ला के रहूँगा, मगर आपका सीधी लड़ाई होगी अशोक गहलोत जी से। अशोक गहलोत जी ने कहा है कि मेरे रहते हुए हाईकोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा आपका ये मानना है। मैंने उसमें जो लिखा पुनः मैं दोहरा देता हूँ, हाई कोर्ट की बेंच उदयपुर में लाने के लिए जो जन आंदोलन होगा उसमें मैं बिल्कुल 100% शरीक हूँ। और उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि शायद आपको ये प्रोसेस नहीं पता। हाई कोर्ट बेंच लाने के 4 स्टेक होल्डर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। वो मुख्यमंत्री आ गए ना। अब इसके 4 स्टेक होल्डर्स हो गए, तो मैंने ये बोला है कि मैं चौथे स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करूँ। ये मैंने आपको बोला करूँगा, इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं। और बाकी 3 स्टेक होल्डर्स जो मेरे बस में नहीं, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि मैं लेके आऊँ। मैंने कहा एक चौथे स्टेक होल्डर को मैं कन्विंस करने की गारंटी देता हूँ। बाकी 3 स्टेक होल्डर्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ले रहे हैं, यहाँ के MP साहब ले रहे हैं गारंटी कि वो बाकी 3 को लेके आते हैं। अगर वो लाते हैं, मैं तो यहाँ से उनके, वो लाए या नहीं लाए, मैं इनसे तो लाऊंगा ही कन्विंस कर, ओके लेटर लेके आऊँगा। और हो सकता है कोई और हॉल में अपन प्रेस वार्ता करें, पर आपको सबसे पहले सूचित करूँ। और बाकी जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं, जिस राज्य ने 25 MPs दिए, वो स्टेक होल्डर क्या कर रहे हैं? वो उनका क्या काम था? उनका क्या, उन्होंने क्या एक लेटर भी लिखा? मैं आपसे पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य ने एक लेटर भी लिखा प्रधानमंत्री को कि यहाँ पे हाईकोर्ट की बेंच आनी चाहिए? उनको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर इस तरह का आंदोलन चल रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स, शायद उनको पता ही नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 20 साल तक यहाँ जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच लाने का विरोध किया, अपोज, OPPOSE है। वो लेटर देना ना, मैं आपको दे दूंगा, अभी मंगा के आपको अभी हाथों हाथ। और कोई सवाल? आपने मोनोरेल का जो प्रोजेक्ट बताया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आज बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि उदयपुर की जो सड़कों की जो डिजाइन है, जो उतार चढ़ाव है, उसमें ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता। तो आपने भाई मैं तो देखो, वो जो नेता है उन्होंने तो एंटायर सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की होगी, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, तो एंटायर सिविल इंजीनियरिंग की कोई डिपार्टमेंट होगा। मेरे पास तो इतना ज्ञान नहीं। मैंने लिखा बेस लाइन सर्वे करवा, इसको कराने का काम किया जाए। अब आपका टेरेन मान लो खराब है, ऊंचा नीचा है, तो वहाँ आप ट्रांसपोर्टेशन चलाओ ही मत। इनको कहाँ से लाते हैं ये सोच? कहाँ, कौन देता है इनको ये बुद्धि? आपको हंसी नहीं आई जब उन्होंने कहा क्या वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर है? वो सिविल इंजीनियरिंग की थी उन्होंने IIT से, उन्होंने सर्वे कर लिया। कौन थे वो वैसे महानुभाव? प्रमोद सामंत। अच्छा, तो उन्होंने क्या इंजीनियरिंग करके बताया? इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से बात करके बताई? वो तो उन्होंने आप पे भी सवाल किया। हाँ, मैंने कहा कि मैं विकास का काम सोच रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं नहीं करने दूंगा। अच्छा, आप कितने ये उदयपुर के जनप्रतिनिधि, मैं उदयपुर में कह रहा हूँ कि मोनोरेल के लिए हम बेसलाइन सर्वे कराएंगे, वो कह रहे हो ही नहीं सकता। अरे एंटी उदयपुर बातें करते हो उदयपुर में रह के। महाराणा प्रताप को गालियां दो, उदयपुर के विकास को रोको, हाईकोर्ट की बेंच को रोको, कोई समाज आपको भूमि आवंटन के लिए जाए तो फाइलें फेंको। ये चरित्र है जनप्रतिनिधि का। अच्छा, कितने मतों से जीत रहे हैं गौरव वल्लभ? देखिए, कल तक मेरे को लगता था कि मैं 25,000 वोटों से मेरी जीत हुई, और आज जो मैंने लोगों की आंखों में जो, और विशेषकर यूथ, लड़के और लड़कियां
दोनों की आंखों में उनको लगा कि ये व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है हम लोगों को। तो मुझे लगता है नाउ द विनिंग मार्जिन विल बी मोर देन 30,000। हमारे जीत का अंतर 30,000 से ज़्यादा है। ये मैं आपको अभिमान से नहीं बोल रहा, पर जो मैं ग्राउंड से लोगों के इनपुट मुझे मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है। रात को 1-1, 2-2 बजे लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई साहब ये भ्रष्टाचार हुआ, ये किया। मैंने तो अभी तक पर्सनल किसी पे हमला किया ही नहीं। अगर वो सवाल पूछ लेता तो बहुत असहज हो जाते कि ऑफिस की जमीन और घर की जमीन किसकी है। वो भी डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास, इसी फोन के अंदर है। किसके? अब ज्यादा मत पूछिए, बता ही दो ना, बोल दिया तो। ऑफिस की जमीन और घर की जमीन पे कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से तो ऑफिस की जमीन पे और किसी से और घर की जमीन पे लिया गया है, डॉक्यूमेंट्स हैं। हमको 3 के बाद भी मिलना है। आज ही सारी पोटली खाली मत करवाइए, 3 तारीख के बाद भी आपको बताऊंगा कि ये जो सांप रूपी 80 फीट की रोड बनी, इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स थे जिनको फायदा हुआ, वो भी लिस्ट आ गई है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, वो सारे कागज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी देते हैं मुझे, ऑफिस बियरर्स। भाई साहब ये मुद्दा उठा हुआ, ये अतिक्रमण की जमीन है, ये जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी की जमीन है, भाई साहब ये मैं कागज भेज रहा हूँ आपको। मैंने इसलिए नहीं उठाया सर, क्योंकि मुझे लगा कि एक लेवल रहता है हर पॉलिटिशियन का। मैं भी सवाल कई लोगों से पूछ सकता था और मैंने नहीं पूछा और ना पूछना चाहूंगा। पर मैं ये जरूर आपके माध्यम से उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो जमीनें दबा दबा कर रूट डाइवर्ट कर करके अपने भाव बढ़ा रहे हैं, उनके अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उनके अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं। जो पहले कर लिया उसकी भी जांच होगी और आगे तो भूल जाइए आप। आपके जो जमीनों से अचानक से, सर जमीनों से यहाँ पे ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो अचानक से करोड़पति बन जाते हैं, उनके अच्छे दिन खत्म हो चुके। पोरवाल जी एक सॉरी, अभी जो आपने ज़मीनों की बात की, तो आपके अजय पोरवाल जी ने मुख्यमंत्री को लिख लिख के थक गए 274 प्लाटों का मामला, वो एक बार भी आपने नहीं उठाया, क्या बात है? मैंने कहा ना, जब मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, मेरे से मैंने थोड़ा सा बोला, इसी में मेरे साथी ने कहा गौरव जी आपके मुंह से सिर्फ पॉजिटिव बातें अच्छी लगती, कहा कि नहीं आप, तो मैं तो विकास की बात करूंगा, उदयपुर को आगे ले जाने की बात करूंगा, उदयपुर को रोजगार दिलाने की बात करूंगा। और ध्यान रहे, कान खोल के सुन ले वो सब लोग जो भ्रष्टाचार कर करके जमीनों पे कब्जा कर करके पैसे कमा रहे थे, उनके अच्छे दिन अब खत्म हो चुके। वो वाइंड अप कर ले अपना काम। अब ना तो मैं ये काम करूंगा ना करने दूंगा, ये मैं आप सब लोगों के सामने वादा करके